यीशु 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 कौन है? यीशु कौन है? मैंने संडे स्कूल टीचर से सीखा, यीशु खुदा का बेटा है, यीशु दुनिया का नूर है, यीशु मसीह हमारी नजात, यीशु कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है, यीशु बादशाहों का बादशाह है, वो हमारा शाफी है, यीशु मोहब्बत है, यीशु हमारा अच्छा दोस्त है, वो मेरा जुबान है, वो कमजोरों की ताकत है, वो हमारा अच्छा चरवाहा है और वो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। यीशु राह हक और जिंदगी है, वो हमारी चट्टान है, वो जिंदगी का सब चश्मा है, वो जिंदगी का पानी है, यीशु जिंदगी की रोटी है, वो सलामती का शहजादा है, वो अब्दी बादशाह है, यीशु अल्फा और ओमेगा है, यीशु हमारा कफारा है, वो हमारा बोझ उठाने वाला है, यीशु गुनहगारों को माफ करता, उसने हमें रिहाई दी, यीशु कलाम खुदा, जिसने उसे देखा उसने खुदा को देखा, यीशु क़यामत और जिंदगी है, वो यौम अदालत का बादशाह है, इब्तिदा और इंतहा है, यीशु कल आज और अब तक यकसा है, यीशु में हमेशा की जिंदगी है, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी, यीशु मसीह की डालन है, वो अंगूर का हकीकी दरख्त है, हम यीशु की डालियां हैं, यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बीमार शिफा पाते हैं और मुर्दे जिंदा होते हैं। यीशु में हमेशा की जिंदगी है, यीशु जिंदगी का दरवाजा है, जो हम सबकी निजात है, वो मुर्दों में से जी उठा, यीशु जिंदा है, 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 यीशु जिंदा है और यीशु जल्द आने वाला है। हालेलुया 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 हालेलुया। के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो और उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। ये देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसके स्तुति में राग उठाओ, जो हमको जीवित रखता और हमारे पांव को टलने नहीं देता। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आमीन। आइए इस समय हम गीत की पुस्तक से गीत क्रमांक 19 मुबारक नौबत दुआ की इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे।
आइए बड़े विश्वास हृदय के साथ हम प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पिलातुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवित हो और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए विश्वासियों, हम सब प्रभु से प्रार्थना करेंगे, और जबकि हम इस कलीसियाई प्रार्थना में शामिल होते हैं, आइए हम सब अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएं और मिलकर प्रभु से मांगें। जबकि आज भी प्रभु परमेश्वर हम सबों को साथ रहता है और वो कहता है कि हम प्रभु में आनंदित रहें, खुश रहें, और इन परिस्थितियों के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद कहें, और ताकि परमेश्वर में हम सीख सकें कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। और तमाम जिनके लिए दुआ हम कर रहे हैं लगातार, उन्हें भी प्रार्थना में हम स्मरण करेंगे। और आइए बड़े विश्वास हृदय के साथ हम अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह, जब हम एक बार फिर से प्रभु तेरे भवन पर आराधना करते हैं, और प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद करते हृदय की गहराई से जो लोग अपने घरों पर बैठकर प्रभु इस ऑनलाइन आराधना के मार्फत से प्रभु शामिल होते हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु बहुत आयत के साथ आशीष देवे, और साथ ही साथ प्रभु परमेश्वर अपनी तौफीक से प्रभु हमें भर दे, ताकि प्रभु हम नाफरमान इंसान अपने जीवन के इन बहुमूल्य क्षणों को पहचान सके और तुझे धन्यवाद करना सीखे। सो प्यारे प्रभु जी, आज की सुबह हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे द्वारा किए हुए जाने अनजाने के एक पापों को क्षमा करें, और प्रभु परमेश्वर हमें अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। हम प्रार्थना करते प्रभु, जिन जरूरतमंदों को प्रभु ज़रूरतें हैं, चाहे वो किसी भी तरह की क्यों ना हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु, आज भी तेरा सरसराता हुआ दामन उन्हें घेर ले, और प्रभु उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। हम प्रार्थना करते प्रभु, जिनको शारीरिक कमजोरियां प्रभु तू उनको ताकत दे, प्रभु जिनके जीवनों में बीमारियां हैं प्रभु उनके जीवन से समस्या का निदान कर, प्रभु परमेश्वर जिनके जीवन में अशांति है, पीड़ा है, दुख तकलीफ है, प्रभु उनके जीवन पर अपनी अद्भुत शांति से भर दे। सो प्यारे प्रभु प्रार्थना करते हैं वैश्विक हर एक देशों के लिए, प्रभु परमेश्वर सबों को तौफीक दें प्रभु, ताकि मिलजुल करके अपनी जिंदगी में देशों की बढ़ती के लिए, मानव जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु सब आगे बढ़ सके। हम प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, अपने उन तमाम अजीजों को जिन्हें हम जानते हैं और प्रभु जिनके लिए प्रार्थना निवेदन है परंतु हम उन्हें पहचानते नहीं, हम यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं प्रभु परमेश्वर, जिनके जीवन में सचमुच में प्रभु जो तुझे तेरी ओर निहार रहे हैं और जिनको प्रार्थनाओं की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके जीवन की हर एक चिंता, हर एक दुख, हर एक बीमारी, हर एक समस्या, हर एक रोग जाता रहे और उन्हें चंगाई बख्शे। प्यारे प्रभु, खास तौर पर हम आज की सुबह प्रार्थना करते हैं बहन बॉबी के लिए, जो प्रभु जी कोविड के कारण से प्रभु जी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। हम यकीन करते प्रभु तूने ताकत भर रहा। हम धन्यवाद करते प्रभु मिस्टर अक्षय याकूब के लिए, बहन शिका याकूब के लिए, बेटे अनुग्रह के लिए, प्रभु तूने संभाला है, तूने ताकत और बल दिया प्रभु, तूने अनुग्रहित किया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, होने दे कि ये प्रभु हॉस्पिटल से वापस अपने घरों को आने पाए। हम धन्यवाद करते प्रभु तेरी दया के लिए, शिफा के लिए, जो तू मिस्टर आनंद सिंह और डॉक्टर आशा सिंह को देता है। बुजुर्गियत में प्रभु तूने उन्हें बल दिया, संभाला। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते पूर्ण सेहतमंदी उन्हें अता फरमाए। हम प्रार्थना में स्मरण करते डॉक्टर राजेश रमन को, मिस्टर विल्सन सोनवानी को, मिस्टर यशवंत संजय सिंह को, मिस्टर सैमसन फ्रांसिस को, मिस्टर जोसेफ लाल को, भाई जो तिर्की को, जिनको प्रभु परमेश्वर तूने संभाल लिया। हम इन सारे अजीजों के लिए धन्यवाद देते प्रभु, जिन्हें तूने चंगाइयां बख्शी हैं। प्रभु हम हर इबादत में प्रभु तुझसे इन अजीजों के लिए प्रार्थना करते रहे और तूने इन सबको चंगाई दी। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, प्रार्थना करते कि विश्वास को मजबूत करे और आगे बढ़ाए। हम दुआ में स्मरण करते प्रभु बहन पूजा को,
जो प्रभु परमेश्वर कटनी से हैं और प्रभु तेरे वेदी के सामने अपने इस निवेदन को रखती है, प्रभु परमेश्वर उस बेटी के जीवन पर आशीष को उंडेलें, ताकि प्रभु वो अपने जॉब को हासिल करने पाए, जो उसके अंदर में डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, जो ख्वाहिशें हैं, मसीह यीशु के नाम से पूरी हो सके और वो अपने पैरों पर खड़ी होने पाए। साथ ही साथ अपनी कलीसिया के सारे जवान बेटे बेटियों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते प्रभु इन सब बच्चों को प्रभु अनुग्रहित करना, खास तौर पर जवानों को हम स्मरण करते, प्रार्थना करते मिस्टर शारोन सिंह के लिए, प्रार्थना करते मिस्टर एकांश के लिए, बेटी एंड्रिया के लिए, मिस्टर निखिल के लिए, सोनिया के लिए, शैमुअल फिलिप लाल के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते आतिश अमन के लिए, जेनिफर के लिए, जेनिफर सोनवानी के लिए, आतिश के लिए, और प्रभु परमेश्वर उन सारे बच्चों को प्रभु जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अपीयर होते हैं, प्रभु परमेश्वर इन सारे जवान बेटे बेटियों पर अपनी दया और करुणा करें। प्रार्थना करते पाकी के लिए, हम प्रार्थना करते प्रभु अनुग्रह के लिए, अनुग्रह थॉमस को हम प्रार्थना में स्मरण करते प्रभु इन सारे जवान बेटे बेटियों को, और साथ ही साथ जॉरित को, सलोमी को, और प्रभु परमेश्वर उन सारे बच्चों को जिन्हें हम याद कर पा रहे हैं, नाम व नाम प्रभु तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते। साइमन, शिरीन और प्रभु परमेश्वर और भी जो बच्चे उन सबको तेरे मुबारक चरणों में सौंपते प्रभु, जो मेहनत कर रहे हैं अपने कॉलेज के एग्जामिनेशन में, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, और प्रभु परमेश्वर अपने ट्रेनिंग के दौरान प्रभु परमेश्वर सब की तुम मदद कर और आशीष दे। साथ ही साथ अपनी कलीसिया के तमाम बुजुर्गों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते, हर एक काम करने वाले नौकरी पेशा हमारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते, हर एक 10 साल से छोटे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते, कलीसिया के सारे बुजुर्गों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते। मांगते प्रभु तेरा अनुग्रह इन अजीजों के ऊपर में बना रहने पाए और प्रभु तंदुरुस्ती दे, हर एक कामों को मुबारक करें। हम प्रार्थना में स्मरण करते हैं प्रभु जी बहन अंजना फैलोज को, जो इस समय कैंसर की तकलीफ से प्रभु परमेश्वर शारीरिक पीड़ाओं से गुजर रही हैं, मिसेस विनीता दास को, बहन शिवा डिकोना को, और प्रभु परमेश्वर उस बहन एंजेला को जो बॉम्बे से हैं प्रभु, जिनको प्रेगनेंसी का टाइम है प्रभु परमेश्वर, इन सब को प्रभु अपनी सामर्थ से भर दे और प्रभु परमेश्वर इन्हें चंगाई दे। हम अपनी कलीसिया के तमाम अजीजों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते और इन सब की बेहतर जिंदगी की, कुशलता की और सुरक्षा की मांग करते हैं। करुणा करे प्रभु परमेश्वर और इन सबको बल और बुद्धि और ज्ञान से भर दे, हर एक की जरूरतों को पूरा करें और सबको प्रभु अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। पिता परमेश्वर, जो इस समय हमारे देश, हमारे प्रदेश में उपचुनाव हैं, हम इस उपचुनाव के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। जो उम्मीदवार खड़े होंगे प्रभु परमेश्वर, उन सबको और उन शहरों को, उन नगरों को, उन डिस्ट्रिक्ट्स को प्रभु हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते और मसीह यीशु के नाम से दुआ करते हैं प्रभु तेरी मर्जी पूरी होने पाए और उन हर एक कस्बों, गांवों, शहरों, जिलों से लेकर के प्रभु राज्य में शांति हो। इलेक्शन के दौरान प्रभु अपनी सुरक्षा देना, सबको संभालना प्रभु, प्रार्थना करते हैं हर जगह पर शांति और अमन कायम हो और प्रभु तेरा अद्भुत अनुग्रह सब पर बना रहे, तेरी मर्जी प्रभु पूरी हो सके। प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं जहां कहीं शादी ब्याह के कार्यक्रम होते, जहां कहीं प्रभु परमेश्वर भीड़ इकट्ठा होती है, हम तुझसे प्रार्थना करते एहतियात बतौर प्रभु सबकी सुरक्षा प्रभु वे खुद भी करने पाए और साथ ही साथ प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते तेरा अद्भुत अनुग्रह उन सब पर बना रहे ताकि सुरक्षित रहे प्रभु। तमाम कोविड-19 के संक्रमण से हर एक को बचाना और प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा पूरी लेना। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते अपनी कलीसिया के तमाम अजीजों को जो घरों पर इबादत करते हैं प्रभु हर एक को आशीष दे। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते जिसने इस दुआ कहना सिखलाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में न डाले परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है। आइए इस समय हम कलीसियाई सूचनाओं से मुखातिब होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की।
आज के इस ऑनलाइन रविवारी आराधना में मैं आप सबों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, आप सबों का स्वागत करता हूं और आप सबों को जय मसीह की कहता हूं। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि हम सब सेहतमंद हैं, हम सब कुशलता से हैं और प्रभु हम में से हर एक को संभाल रहा है और प्रभु हम में से हर एक को अपनी महिमा के निमित्त स्वीकार करता है, इस्तेमाल करता है। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं। कलीसियाई सूचनाओं से मसीह यीशु में अज़ीज़ों, आइए हम मुखातिब होंगे। आने वाले रविवारी आराधना का समय सुबह 9 बजे से रहेगा और आने वाले रविवार को हम जो अजीज़ चर्च भवन पर आकर इबादत करना चाहते हैं वे चर्च भवन पर आकर इबादत करने पाएंगे और रविवारी आराधना ऑनलाइन यूट्यूब पर और फेसबुक पर लाइव रहेगी, हम उस पर भी शामिल हो सकते हैं। जब हम चर्च भवन पर आते हैं मेहरबानी से ध्यान रखें जितने भी स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स हैं उन सभी को हमको शब्दशः पालन करना है। किसी भी किस्म की लापरवाही हमें नहीं बरतना है। आप जितना भी एहतियात बरतेंगे उतना अच्छा है। सो इसलिए जब आप चर्च में आते हैं सो मेन गेट से एंट्री होगी, उसके पहले आपको सैनिटाइजेशन, रजिस्टर एंट्री, थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क लगा करके जो है आपको चर्च भवन पर आना है। मेहरबानी से धैर्य के साथ हम प्रभु भवन पर आए, धीरज रखे, प्रार्थना विश्वास के साथ आए ताकि जब हम परमेश्वर के भवन पर होते हैं निडर होकर परमेश्वर की हम महिमा कर सकें। एहतियात बतौर 65 वर्ष से ऊपर एवं 10 साल से नीचे के सभी बच्चे मेहरबानी से घर पर ही सुरक्षित रहे। जो आदेश हमारे पास हैं, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसको हम शब्द का पूरा पालन करेंगे। इसलिए मेहरबानी से ध्यान रखें। जो 65 एंड प्लस हैं मेहरबानी से अपने घरों पर सुरक्षित रहें। आपके लिए ऑनलाइन और लाइव फेसबुक में और यूट्यूब में आराधना संचालित है। सो मेहरबानी से आप आराधनाओं में शामिल होकर के परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। किसी भी कार्य के संबंध में, प्रभु भोज के संबंध में और किसी अनुष्ठान विधि के संबंध में या किसी कार्यक्रम के संबंध में मेहरबानी से पासबान को सूचित करें और पासबान को सूचित करते हुए बाकी वीकडेज में आप प्रभु भवन में आकर के इबादत करने पाएंगे। उसके लिए मेहरबानी से आप पासबान से संपर्क करें। आप ऑनलाइन चर्च फंड्स, थैंक्सगिविंग, चर्च ऑफरिंग्स, बकाया वगैरह ऑफरिंग, डोनेशंस आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके लिए आप मेहरबानी से पासबान से या ट्रेजरार से संपर्क करें। जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो मेहरबानी से पासबान को और ट्रेजरार को सूचित करना न भूलें। इस समय हम पवित्र विवाह की पुकारों में बहुत गंभीरता के साथ सुनेंगे। विवाह की दूसरी पुकार। सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च भोपाल के सदस्य श्री माइकल शैम्यूल के सुपुत्र डॉक्टर ईशान माइकल शैम्यूल का पवित्र विवाह गिलगाल पेंटिकॉस्टल असेंबली चर्च शिकागो के सदस्य श्री कुरियन अब्राहम की सुपुत्री डॉक्टर एशली अब्राहम के साथ दिनांक 24 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार सुबह 11 बजे गिलगाल पेंटिकॉस्टल असेंबली चर्च शिकागो में होना तय किया गया है। अगर कोई ऐसा उचित कारण जानता हो जिनसे इनका पवित्र विवाह में जोड़ा जाना अनुचित हो तो स्थानीय पासबान को लिखित में सूचित करें व हमेशा के लिए शांत रहें। ये इनके विवाह की दूसरी पुकार है। अगली पवित्र विवाह की दूसरी पुकार। सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च भोपाल के सदस्य श्री विनयकांत सोनवानी की सुपुत्री कुमारी सिमरन सोनवानी का पवित्र विवाह डिसाइपल चर्च ऑफ क्राइस्ट CNI जबलपुर के सदस्य श्री राकेश दास के सुपुत्र श्री अर्पित इनोख दास के साथ दिनांक 28 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार शाम 4 बजे सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च भोपाल में होना तय किया गया है। अगर कोई ऐसा उचित कारण जानता हो जिनसे इनका पवित्र विवाह में जोड़ा जाना अनुचित हो
तो स्थानीय पासबान को लिखित में सूचित करें, वरना हमेशा के लिए शांत रहे। ये इनके विवाह की दूसरी पुकार है। क्रमशः पवित्र विवाह की तीसरी पुकार। सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च भोपाल के सदस्य श्री माइकल शैम्यूल के सुपुत्र श्री डॉक्टर ईशान माइकल शैम्यूल का पवित्र विवाह गिलगाल पेंटिकॉस्टल असेंबली चर्च शिकागो के सदस्य श्री कुरियन अब्राहम की सुपुत्री डॉक्टर एशली अब्राहम के साथ दिनांक 24 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार सुबह 11 बजे गिलगाल पेंटिकॉस्टल चर्च असेंबली शिकागो यूएसए में होना तय किया गया। अगर कोई ऐसा उचित कारण जानता हो जिनसे इनके विवाह में जोड़ा जाना अनुचित हो तो स्थानीय पासबान को लिखित में सूचित करें, वरना हमेशा शांत रहें। ये इनके विवाह की तीसरी पुकार है। आइए हम प्रार्थना में शामिल होंगे और कुमारी सिमरन सोनवानी और मिस्टर अर्पित इनोक दास के लिए, डॉक्टर ईशान माइकल के लिए और डॉक्टर एशली अब्राहम के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना में शामिल हो, इसके बाद हम अनाउंसमेंट्स को आगे सुनने पाएंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की सुबह हम तेरे पवित्र चरणों में डॉक्टर ईशान माइकल शैम्यूल को, डॉक्टर एशली अब्राहम को तेरे पवित्र चरणों में सौंप, इनके परिवारों को प्रभु तेरे पवित्र चरणों में सौंपते हैं, जिन्हें आगामी 24 अक्टूबर 2020 को प्रभु तेरे सामने जोड़े जाना है। पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते अपनी महिमा के निमित्त तू इन्हें आशीष, जबकि अपने मनों में तैयारियां करते प्रभु, पारिवारिक तैयारियां करते प्रभु, तेरा अद्भुत अनुग्रह प्रभु इनके पवित्र विवाह पर होने पाए। वो अद्भुत आशीष जो तूने काना के पवित्र विवाह में दी थी, वो अद्भुत आशीष प्रभु इनके विवाह पर होने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तुम्हारी सिमरन के लिए, मिस्टर अर्पित के लिए। प्यारे प्रभु, इनके जीवन में दीनता, नम्रता सहित धीरज होने पाए, एक दूसरे के प्रति विश्वास हो और प्रभु बड़े ईमानदारी के साथ प्रभु तेरे चरणों के सामने आने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। पिता, जो तैयारियां हैं परिवार की विवाह के लिए, उन सब को हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते प्रभु तेरे नाम जलाल पाए, तू महिमा पाए, तेरा नाम उस परिवार में जो बनता प्रभु सबसे पहला तेरा नाम। पिता परमेश्वर, इन सारे परिवारों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते, अपनी प्रिय कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते और आशीष की मांग करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। अनाउंसमेंट्स में हम आगे बढ़ेंगे। अजीजों, जब हम चर्च भवन पर आते हैं, चर्च भवन के लिए आते हैं, चर्च भवन में होते हैं, तो मेहरबानी से हम एसओपीज को पूरा फॉलो करें। हमें खुद भी बचना है, अपने कम्युनिटी को भी बचाना है, तो इसका हमको बहुत ध्यान रखना है और एहतियात सबसे महत्वपूर्ण है, हम इसका ध्यान रखें। सभी एसओपीज को हम फॉलो करें। मेहरबानी से आप मास्क लगाकर ही चर्च भवन पर आएँ। अगर आप मास्क लगाए नहीं हैं तो मेहरबानी से आप मास्क लगाएं ताकि आपको चर्च भवन में बैठने में कोई भी असुविधा ना हो। मैं फिर कहना चाहूँगा 65 प्लस एंड बिलो 10 ईयर्स मेहरबानी से अपने घरों पर ही रहें। हम आपके लिए आराधना का इंतज़ाम वहाँ पर करते हैं, सो मेहरबानी से इस बात का हम ध्यान रखें। साथ ही साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अजीज़ों कि प्रभु संभालता है। हम अपनी प्रार्थनाओं में उन सारे अजीज़ों को स्मरण करें जिनको हम याद कर रहे हैं। हम इस समय बहन मिस बॉबी को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें जो हॉस्पिटलाइज नहीं, कोविड इन्फेक्टेड हैं, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर संभाल रहा है। साथ ही साथ जितने भी कोविड पेशेंट्स जो अभी कोविड सिचुएशन से बाहर नहीं आए हैं, उन सबको प्रार्थना में स्मरण करें। खासतौर पर स्थानीय कलीसिया से
अब अपनी प्रार्थनाओं में मिस्टर सैमसन फ्रांसिस को स्मरण करें, मिस्टर आनंद सिंह को, डॉक्टर मिसिस आशा सिंह को हम अपनी दुआओं में स्मरण करें कि प्रभु परमेश्वर इन सबों को चंगाई दे, पूर्ण सेहत दे और अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। मिस्टर अक्षय याकूब, मिस्टर शिखा याकूब, बेटे अनुग्रह को अपनी प्रार्थना में स्मरण करें कि प्रभु ने संभाले और अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भरे और चंगाई दे, वापस अपने घरों पर वो आन पाए। मसीह यीशु मसीजो, हम अपनी प्रार्थना में मिसिस अंजना फैलोज को स्मरण करें जो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं मिसिस विनीता दास जी के लिए। हम अपनी प्रार्थना में लगातार स्मरण कर रहे हैं मिसिस शीबा डिकोना को, डॉक्टर सीमा रजा को और साथ ही साथ बहन एंजेला को हम प्रार्थना में स्मरण कर रहे हैं। हमारा यकीन है कि प्रभु परमेश्वर आप सबको चंगाई बख्शेगा। बीते दिनों जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, मिसिस पी कटारिया, वो भी कैंसर से पीड़ित थी। बड़े दुख के साथ आप सबको सूचित करना पड़ रहा है कि मिसिस पी कटारिया हमारे बीच में नहीं रही, कैंसर के कारण से उनकी डेथ हुई है। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि पूर्ण शोकाकुल अपने परिवार को अपनी शांति से परिपूर्ण करें। हम अपनी प्रार्थनाओं पर कलीसिया के सारे बुजुर्गों को, सारे बच्चों को, हर एक को नाम बनाम दुआ में स्मरण करें और हमारा विश्वास है प्रभु उन सबको चंगाई देगा, सबको संभालेगा और हर एक डर से सबको बचा के रखेगा। हम अपनी प्रार्थना में इन अजीजों को भी स्मरण करें। बीते सप्ताह जिनके वेडिंग एनिवर्सरीज और बर्थडेज थे वो इस प्रकार से थे। आप सबों को जन्मदिन की और शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। बीते सप्ताह बर्थडे मिसेस शारोन सिंह 14 अक्टूबर, मिस्टर अर्पित मसीह 14 अक्टूबर, मिस्टर आतिश मसीह 15 अक्टूबर, बेबी टियाना सिंह 16 अक्टूबर, मिस अर्चना भंबल 18 अक्टूबर आज, और मिस्टर अनुराग लॉरेंस आज 18 अक्टूबर। आप सबों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं प्राप्त हो, तो आप सबको आशीष दे। बीते सप्ताह वेडिंग एनिवर्सरी इस प्रकार से रहे। डॉक्टर भावना लाल एंड डॉक्टर एस के लाल 12 अक्टूबर, मिसिस डॉर्थी मसीह एवं मिस्टर मिंटो चार्ल्स मसीह 15 अक्टूबर। आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आइए प्रार्थना में हम शामिल होंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी मुबारक सुबह हम तेरे पास आते हैं और धन्यवाद करते प्रभु जिन्होंने बीते सप्ताह अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया, जिन्होंने अपने शादी की सालगिरह को मनाया। प्रभु परमेश्वर इन सबको नाम बनाम आशीष दे। और प्रभु परमेश्वर तेरे वचन को स्मरण करते सचमुच में प्रभु बढ़ती ना तो पूरब से न पश्चिम से परंतु परमपिता परमेश्वर तुझसे प्राप्त होती है। और सचमुच में प्रभु हम इन सब के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे किए हुए रे उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने जन्मदिन को मनाया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को समझा और उन्हें प्रभु परमेश्वर उनके अद्भुत अनुग्रह को जो तूने किए प्रभु उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते उन हर एक के आगामी साल मुबारक हो सके, हर एक को संभाल। प्रार्थना करते जिन्होंने वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट किया, मसीह यीशु के नाम से उनके दाम्पत्य जीवन पर प्रभु तूने बहुतायत के साथ आशीषें दी है, हम धन्यवाद करते हैं। बच्चे दिए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते प्रभु भरा पूरा परिवार आशीषित रहने पाए और प्रभु मसीही असूलों को वो अपने परिवार में शेयर कर सके, बच्चों के साथ बांट सके, बुजुर्गों के साथ शेयर कर सके और प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा में आगे बढ़ने पाए। पूर्ण कलीसिया रूपी परिवार को भी तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते और हर एक के लिए धन्यवाद करते हो। मसीह यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। सचमुच हमारा प्रभु जीवता और महान है, वो हमेशा हमारे संग रहता है। जब भी हमने पुकारा वो हमको साथ देता है। इस कोविड जैसी महामारी से उसने मुझे चंगा किया, स्वस्थ किया और आज इस लायक बनाया है कि आज मैं इस प्रार्थना भवन में आ सका और प्रभु को धन्यवाद दे सका, एक गवाही दे सका हूँ। सचमुच हमारा प्रभु कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। 7 सितंबर को जब मेरा कोविड का रिज़ल्ट आया और पॉजिटिव डिक्लेयर हुआ, मन में बड़ी बेचैनी थी और मुझे होम आइसोलेशन के लिए बोला गया।
तो होम आइसोलेशन में जब मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया और हर तरह से फैमिली से और पूरी सारी डेली रूटीन से मुझे अलग हटा के एक जगह आइसोलेट जब किया गया, तो वो थोड़ा सा एक कठिन समय था मेरे लिए, क्योंकि मैं एक 4 दीवारों के अंदर एक बंद था। लेकिन जब मैं प्रार्थना में जाता था, सचमुच ऐसा लगता था कि प्रभु मेरे साथ है। हर एक क्षण, हर एक पल वो मेरी अगुवाई कर रहा था, मेरे साथ था, मुझे अपना शेल्टर अपने कंधों में, अपने गोद में बैठा के रखता था। बीच में जब डॉक्टर्स जो मेरे को मॉनिटर कर रहे थे, वो उतने सही तरीके से मुझे ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे थे और मेरे सारे पैरामीटर्स काफ़ी अप एंड डाउन्स हो रहे थे, जिसमें से बीपी, शुगर, जिसका मैं कभी पेशेंट नहीं था, वो एकदम से फ्लक्चुएट होने लगी, बहुत हाई जा रही थी। और मेरे जो बाकी ऑर्गन्स के पैरामीटर्स भी हैं, लाइक लीवर एंड किडनी, वो उसके पैरामीटर्स भी अलग काफ़ी बढ़े हुए दिख रहे थे। तो एक थोड़ी सी बीच में घबराहट होती थी, बट बीच में जब मैं घुटने में आके प्रार्थना करता था और प्रभु से अपने आप को सौंप देता था, तो प्रभु अपने गोद में मुझे लेते थे। ऐसा महसूस होता था कि मेरे साथ हैं इस कमरे में। वो 17 दिन मेरे कैसे बीते मुझे पता नहीं चला, और प्रभु ने बहुत ही सहजता के साथ इस चंगाई को मुझे दिया। रात में जब मैं प्रार्थना करता था, सुबह जब तक मैं उठता था, वो सारे पैरामीटर्स मुझे फिर नॉर्मल दिखने लगते थे। इस तरह से डे बाय डे प्रभु मेरे साथ रहा है और मेरे को बड़े चमत्कारी तरीके से उसने बचाया है। पीरियड काफ़ी लंबा चला, फीवर उतर नहीं रहा था, लेकिन प्रभु ने मुझे चंगाई बख्शी है। सचमुच प्रभु महान है, सारी महिमा उसको हम देते हैं। सारी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर वो लेता है। अगर हमें विश्वास है, हम अपने विश्वास में मजबूत हैं। ये मेरे लिए एक चमत्कार का समय तो था ही, और एक तरह से मेरे विश्वास को परखने का भी समय था। और सचमुच उसने मुझे अपने महिमा के लिए इस्तेमाल किया है और मैंने अपने आप को उसके लिए सौंपा हुआ है। प्रभु से मैं विनती करता हूँ कि आगे को भी अपनी महिमा में मुझे इस्तेमाल करे। और मैं सारी कलीसिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में मुझे याद रखा। कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी प्रार्थनाओं से जो शक्ति और वो चीज़ें मुझे मिली हैं जो मैं कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। अंत में प्रभु को महिमा देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। आइए आज की इस पवित्र रविवार की आराधना में आप सब जब अपने अपने घरों में हैं और आप स्नेह की माध्यम से हमारे साथ प्रभु के खिदमतकारी में जुड़ते हैं, प्रभु हमारी इबादत को कबूल करे और आप प्रभु से कह सकते हैं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं।
मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन फिलिपियो अध्याय 4 और उसकी 4 आयत से 9 आयत पर इस प्रकार से लिखा है। फिलिपियो अध्याय 4 आयत 4 से लेकर 9 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का स्रोता है तुम्हारे साथ रहेगा। ये परम पिता परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे, हम सबको बुद्धि दे, और जब हम वचन को अध्ययन करते हैं प्रभु हमारी सहायता करे, यीशु मसीह के नाम में। मसीह यीशु में अजीजों, खुशी और शांति ये दोनों जिंदगी में मायावी है। मायावी मतलब हाथ ना आने वाली चीज। अकेलापन, पारिवारिक तनाव, अप्रत्याशित संकट, दुख, राष्ट्रीय आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, घटनाएं, ये सब हमारी समझ से बाहर है। कोविड महामारी ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। सब चीजें बदल गई हैं। बहुत सारी चीजों में दूरियां पैदा हो गई हैं। बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंस, हैंड वॉश, क्वारंटाइन, वर्क 65 से ऊपर, बिलो 10 इयर्स, छोटे को घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है, सीनियर्स को घर पर रहने की सलाह दी जाती है। बेरोजगारी और डर, इनमें से रोज बरोज हमारा मुकाबला हो रहा है। One day we are dealing with these things. Every day we are dealing with these things. जब वर्ष 2020 शुरू हुआ, यकीनन इस साल 2020 की शुरुआत से ही आज तक हमारे को क्रेजी न्यूज़, क्रेजी हेडलाइंस, शॉकिंग न्यूज, हर बार हर रोज हम कुछ नया सुन रहे हैं, कुछ नया जान पा रहे हैं। विदेश, देश, प्रदेश, अपने शहर और मोहल्ले की हालत से हम रोज बरोज अपडेट हो रहे हैं। कुछ ने त्रस्त होकर समझना और सुनना बंद कर दिया है। पश्चिमी देशों में जंगल की आग कंट्रोल से बाहर है। भय का साया चारों ओर मसीजों फैला हुआ है। षड्यंत्र के सिद्धांतों पर देशों और लोगों के बीच में डर का साया घूम रहा है। व्यक्तिगत स्तर पर हम संक्रमित ना हो जाएं, इस बात का डर हमारे अंदर में है। हम फिजिकली एक दूसरे के करीब नहीं जा सकते, हमको एहतियात बरतना है, नहीं तो हम संक्रमित हो जाएंगे। यस, दिस इज व्हाट वी आर फॉलोइंग एंड मेंटेनिंग द डिस्टेंसेस एंड हैविंग प्रिकॉशंस ऑफ SOPs। हाथ नहीं मिला सकते, गले नहीं लग सकते, कहीं बार बार आ जा नहीं सकते। वी कैन सी द फुल एक्सप्रेशन, वी आर अनएबल टू सी द फुल एक्सप्रेशन ऑफ आवर फेस, क्योंकि फेस कवर है, क्योंकि हमको मास्क पहनना जरूरी है। और ये कब तक चलेगा मालूम नहीं, और ये क्या है, और हम किस ओर आगे बढ़ रहे हैं, रियली वी डोंट नो। बट हम आज की सुबह जब परमेश्वर के वचन को फिलिपियो अध्याय 4 आयत 4 से 9 को पढ़ते हैं तो पाते हैं ऐसे समय में पौलुस कह रहा है आनंदित रहो।
फिर कहता सदा, मैं कहता हूं सदा प्रभु में आनंदित रहो। खुदा ने लोगों से कैसे उम्मीद ना, जिनके जीवन में परेशानी, खुदा ऐसे लोगों से कैसी उम्मीद कर सकता है? जो परेशानी में है, पीड़ा में है, दुख में है, विपत्ति में है, मुसीबत में है, जो मानसिक और शारीरिक कष्टों को रोज झेल रहे हैं, बीमारियों के साथ रोज नाना प्रकार के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। कार्ल बार्थ ने एक बात कही थी जिसको मैं आज आपके सामने रखता हूं। कार्ल बार्थ एक धर्मशास्त्री थे, थियोलॉजियन थे। उन्होंने खुशी के लिए कहा, नेवरदलेस, ऐसे होने पर भी खुश रहना ये सबसे इम्पोर्टेंट। पौलुस जिस जॉय की, जिस खुश रहने की, जिस आनंदित रहने की बात करता है, वो किसी भी परिस्थिति में निर्भर नहीं है, किसी पे वो डिपेंड नहीं होती। जब फिलिपियों को पौलुस पत्र लिख रहा था, आप सोच भी नहीं सकते, रोमन गवर्नमेंट की जेल में वो था, और आप रोमन गवर्नमेंट की जेल में जो कैदी हैं उनकी परिस्थितियों को आप जब स्टडी करेंगे तो समझ में आएगा कितनी तकलीफों में वो रहते थे। और पौलुस को अगले दिन कोर्ट में पेश होना था, उसकी पेशी होनी थी, और जहां पर उस पर चार्जेस लगने वाले थे, और संभवतः उसको अगले दिन मौत हासिल होने वाली थी, उसकी फांसी बिल्कुल तय थी। जिस चर्च को पौलुस लिख रहा था, वहां की कलीसिया को बहुत सारे सताव और अलग अलग तरह की समस्या उनके बीच में आन खड़ी हो गई थी। So Paul from prison writes a letter of encouragement to Philippians. Said, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट। Really amazing। इन शब्दों को जब हम पढ़ते हैं, हृदय शांत हो जाता है। प्रभु में ऐसा लगता हमारा मिलन हो रहा है। मसीह यीशु अज़ीज़ों, सच्ची शांति जो रोमन जेल में पौलुस को मिलती है, प्रताड़ना के बीच, कैद के बीच, सलाखों के बीच, संभवतः जिसको फांसी की सजा मिल सकती है, संभवतः जो खत्म होने जा रहा है, ये वो शांति है जो हमारी सोच और समझ से बाहर है। मसीह यीशु में अज़ीज़ों, संसार की सबसे बड़ी लगने वाली पीड़ा, अगर आपको मालूम है कि आपको काट दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा, आपको कत्ल कर दिया जाएगा, मौत से आपका मिलन होने जा रहा है, यह कितना बदतर और दुखद एहसास होता होगा, पूरा निराश करने वाला होगा। और बचने के लिए कितना खर्च किया जा सकता है, लाखों, अरबों, खरबों। वैसे ही यह खुशी होती है, आनंद होता है मसीह यीशु में अज़ीज़ों, जिसके लिए आप कितना खर्च करेंगे, लेकिन बच नहीं सकते। यह खुशी प्राइसलेस है। मत्ती 13 उसके 44 में, और प्रभु यीशु के द्वारा छिपाए, जैसा प्रभु ने कहा, छिपाए हुए खजाने के बारे में प्रभु बताते हैं, और एक उसको तुलनात्मक अध्ययन कर बताते हैं। उस अध्ययन में लोगों को शामिल करते, अपने शिष्यों को ट्रेन करते हो, कहते हैं खजाने को किसी ने खेत में छुपा दिया और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को ले लिया। एक बार शांति की तलाश में एक रईस आदमी यीशु मसीह से मिलने आया, और यीशु ने कहा, उस व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित भी हुआ, खुश भी हुआ,
परंतु जब वहां पर सवालात हो रहे हैं, जब वो धनी व्यक्ति प्रभु के सामने कहता, प्रभु शांति के लिए मैं क्या करूं, उस शांति को मैं कैसे पाऊं? यीशु ने कहा, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को खिला, तब तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। लेकिन जब उस धनी व्यक्ति ने जवाब प्रभु का सुना तो बहुत उदास हो गया, और उसकी उदासी का कारण ही था धनी होना। वो चला गया दुखी होगा, क्योंकि वो धनी था। अपने आप को धनी व्यक्ति की जगह में रख कर देखिए और महसूस करके देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा कि आपके पास शांति है कि नहीं, आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमें मालूम होना चाहिए कि जब फिलिपियों को लिखा गया, प्रभु की प्रेरणा से जब कलाम को लिखा गया, तब कंफर्ट जोन में पौलुस नहीं था। मुट्ठी भर लोग उन दिनों फिलिपियंस में हुआ करते थे जो मसीह यीशु के विश्वास में आगे बढ़ रहे थे। पौलुस लिखता है, और उस दौरान उसकी परिस्थितियां बिल्कुल विचलित थी, बिल्कुल भी सही नहीं थी, लेकिन कलाम का जलवा जारी रहता है। मसीह यीशु मसीहो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, यह हमारी समझ से बाहर की बात हो जाती है। वो खुदावन हमें जिंदगी देता है, बहुत खुश होकर हमें बताता है, बढ़ाता है, समझाता है कि तुम सीखो, जानो। कई बार वो हमारे जिंदगी में परीक्षण कर रहा होता है, टेस्ट हमारा अवलोकन कर रहा होता है, और हम परीक्षा में हर बार सीखते हैं। क्या आपने प्रभु की उस अद्भुत शांति को पाया है, जिस शांति के बारे में पौलुस आज बात करता है? जबकि आप घिरे हैं चैलेंजेस से, परेशानियों से, महामारी के डर से, आर्थिक तंगियों से और वो सारी चीजें, परंतु पौल उस रोमन जेल में शांति में था। उसको नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या होगा, पर उसको यह मालूम था कि उसको ये सब कुछ अकेले ही फेस करना है। बच्चा जब इस संसार में आता उसे एहसास नहीं होता, लेकिन मां का एहसास उसे घेरे रहता है। जब मौत हो रही होती है तो मरने वाला अकेला ही होता है। जरूर शायद हम इर्द गिर्द हों, लेकिन वो अकेला ही होता है। पौलुस इस बात को समझ रहा है। पौलुस को मालूम है कि उसको अकेले फेस करना है। वो जानता था कि जीवन अच्छा होता है और जब तक मसीह साथ में चलता है तब तक जिंदगी में खुशियां रहती है। याद रखिए, पौलुस हमें बता रहा है, चाहे हम खुश हो या तकलीफ में हो, लॉर्ड इज नियर। चाहे हम आजाद हो या कैद में हो, वी कैन रिजॉइस बिकॉज लॉर्ड इज नियर। चाहे हमारा इम्यून पावर बहुत सॉलिड हो, चाहे हम शारीरिक रूप से कमजोर हो, घबराए नहीं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उस कमजोरी में हमें बलवंत करता, बिकॉज लॉर्ड इज विथ अस। माय डियर फ्रेंड्स, चाहे हम विपत्ति में, संकट में, महामारी में, आर्थिक तंगी में, भुखमरी में, बीमारी में क्यों ना हो, we can rejoice because Jesus is near। चाहे हम अकेले हो, चाहे लोगों के बीच में हो, फिर भी हमें आनंद करना है, डरना नहीं है, because Lord is with us, He is near। प्रभु हमारे साथ है। मसीह यीशु मजीजो, मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। एक आदमी कार्डिक आईसीयू में हॉस्पिटल में था और एक बड़ी क्रिटिकल सर्जरी उसकी हुई थी और उसको बचाए जाने के लिए वो प्रयास जारी थे। और जब वो आईसीयू में था, बड़ी तकलीफों में था, उसको सीरियस पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे। उस रात और उन सारी रातों को वो ठीक से सो नहीं पाता था, डरा हुआ था और उसकी जिंदगी खत्म सी हो रही थी। और वो सोच रहा था कि मैंने कितने जिंदगी में मजे किए, क्या दिन थे, शायद लौट के नहीं आएंगे।
वो स्मरण करता मैंने कितनी गलतियां की जिसका मैंने कफारा नहीं किया, जिसका पश्चाताप नहीं किया, क्या क्या पाया और क्या क्या खोया, वो अवलोकन करता रहा। मसीजों कितने लोगों का उसने दिल दुखाया, जो अपने थे उसको पहचाना नहीं, लेकिन उनको भी वो दूर कर दिया। उसकी सोच का जवाब बड़ा आसान था। एक चीज उसको जिंदगी में कभी नहीं मिली थी और वो थी शांति, एक अद्भुत शांति। अगले दिन, अगली सुबह हॉस्पिटल में चैपलिन विजिट करने के लिए आया। चैपलिन जो हॉस्पिटल में नियुक्त पादरी होते हैं, वो पादरी साहब वहां पर आए और अक्सर वो सभी पेशेंट्स के लिए, एक एक पेशेंट्स के लिए चंद मिनट रुकते थे, कलाम पढ़ते थे, दुआ करते थे और आगे बढ़ जाते। तो अगले ही सुबह इस पेशेंट के पास चैपलिन आए और उन्होंने he opened the Bible and read Jesus' word to his disciples, और उन्होंने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें अद्भुत शांति देता हूं, मेरी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है वैसा मैं नहीं देता, प्रभु की अद्भुत शांति तुम्हारे साथ रहे। एंड देन ही ऑफर्ड अ वर्ड ऑफ प्रेयर। उस मरीज ने कहा, यह कलाम मुझे आत्मिक रूप से झंझोड़ रहा है पादरी साहब। उस चैपलिन को वो नहीं जानता था, चैपलिन उसको नहीं जानता था, ये दोनों एक दूसरे की परिस्थितियों से वाकिफ नहीं थे। उस हार्ट पेशेंट की स्टोरी से पादरी साहब वाकिफ नहीं थे, उसके हॉस्पिटल की पीड़ा से वो वाकिफ नहीं थे, और वो उन रातों को जब वो सोया नहीं था इस बात से वो वाकिफ नहीं थे। और जब उसने परमेश्वर के वचन को पढ़ाकर सुनाया, वो चैपलिन को जवाब देता है, जो मेरी पूरी जिंदगी में मैं तलाशता रहा, अपने कलाम से मुझे दे दिया। अद्भुत शांति, द इनर पीस आई रिसीव। माय डियर फ्रेंड्स इन क्राइस्ट, जिंदगी की सिक्योरिटी हमें बचा नहीं सकती और हमें खुशी नहीं दे सकती। आप खुशी को पाने के लिए करोड़ों खर्च कर ले, लाखों खर्च कर ले, जितना आपके पास है वो खर्च कर ले, शांति आपको नहीं मिलेगी। चीजों से भी आपको सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो अद्भुत शांति देता है वो हमारी सोच से बाहर है और वो हमें दिली सुकूनत देता है, अद्भुत शांति से भर देता है जो संसार से नहीं मिल सकती। कोविड-19 के कारण जिसने सब कुछ बदल दिया, जो नफरत कर रहे थे वो आज भी नफरत करते हैं, तूफान आज भी उठ खड़े होते हैं, जलन आज भी होती है, धुआं कहीं से उठ खड़ा होता है। धूल के समान ये सारी बुरी चीजें गर्त बन के बैठती जा रही हैं। There is no change whether we saw the situation of COVID-19। मेरे प्यारे मित्रों, जीवन में यह कलाम जो वो कहता प्रभु में सदा आनंदित रहो, इस बात को अगर हमने समझ लिया, जो पौलुस ने जान लिया था, जो इस हॉस्पिटल में रहने वाले व्यक्ति पेशेंट ने जान लिया था जबकि वो मृत्यु के कगार पर है, सो मसीजो हमारे जीवन में करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। जितना भी दिन हमारे पास है, और इस प्रेजेंट वी हैव, इसमें हम कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर की अद्भुत शांति को हम ग्रहण कर सकते हैं। यह खुशी दुनिया की कोई भी चीज़ आपको नहीं देगी, यह खुशी सिवा प्रभु यीशु मसीह के और कोई दे ही नहीं सकता। मेरे प्यारे मित्रों, हम धीरज रखें, हम धैर्य रखें, हम प्रार्थना करें, विश्वास रखें, एक दूसरे को प्रार्थना में उठा के रखें और प्रभु से मांगें कि प्रभु तू जो सामर्थ्य है, तू जो अनुग्रहकारी है, हमारे जीवन को तू बदल दे और हमें अपनी अद्भुत शांति से भर दे। कलाम कहता प्रभु में सदा आनंदित रहो,
वो कहता फिर कहता हूँ आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु। हम जिस भी परिस्थिति में है इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते, विश्वास करते, जबकि प्रभु तो हमारे पास है, प्रभु तो हमारे निकट है। मसीह यीशु के नाम से हम दुआ करते, हमारे इस आराधना में शामिल हुए हर एक व्यक्तियों को प्रभु अपनी सामर्थ्य और अपनी अद्भुत खुशी से, आनंद से भर दे प्रभु जी, और हर एक के जीवन से निराशाएं और डर जाता रहे। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। आइए मसीह यीशु में विश्वासियों, हम प्रभु महिमा में गीत नंबर 313 मिलकर गाएंगे, बड़ी गीत की किताब से 313, और इसी गीत के दौरान अपनी भेंटों को प्रभु चरणों में समर्पित करेंगे।
प्रेमी परमेश्वर पिता, हृदय से धन्यवाद देते प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी सामर्थ के लिए, तेरे बल के लिए प्रभु, तेरे द्वारा दिए हुए इस जीवन के लिए हम धन्यवाद करते। आज की प्यारी सुबह हम सब अपने जीवन को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं और धन्यवाद करते, जो कुछ भी तूने दिया है प्रभु, सब में से हमने तेरे पवित्र चरणों में जो भेंट चढ़ाई इसे ग्रहण करें और प्रभु अपने राज की बढ़ती में इसको स्वीकार करें। धन्यवाद के साथ तेरी महिमा और तारीफ करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। और अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह, परमपिता परमेश्वर का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आज की सुबह आराधना में शामिल हुए हर एक विश्वासियों के साथ, उनके परिवारों के साथ, जो शहर में है, जो शहर से बाहर है, जो विदेशों में है, उन सब अजीजों के साथ, उनके परिवारों के साथ, तेरी मुबारक कलीसिया के साथ यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे, आमीन।